हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि इस समय आपका चल रहा है होम साइंस का टीजीटी पीजीटी के प्रीव्यू ईयर का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन आपका, फ्री फैटी एसिड की मात्रा जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ये पूछ रहा है कि फ्री फैटी एसिड जो होती है उसकी मात्रा जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ये इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा ये पूछ रहे हैं। तो ये आपका पहला, देखिए इसमें आपका जो है पहला है एसिड वैल्यू, दूसरा आयोडीन वैल्यू, तीसरा प्रोटीन वैल्यू और चौथा आपका डी मतलब विटामिन वैल्यू। तो इसमें हम लोग फ्री फैटी एसिड का जांच करते हैं किससे। तो फ्री फैटी एसिड का जांच हम लोग करते हैं एसिड वैल्यू से। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक धात्री महिला जो कि 7 से 12 माह के बच्चों को दुग्धपान कराती है उसे प्रतिदिन कितने ग्राम कैल्शियम और हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा ये आपका पूछ रहा है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि आपका दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर जो है 1200 मिलीग्राम कैल्शियम और 200 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। आपका बी आंसर सही होगा। ठीक, बी नंबर सही होगा। उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो आपका है ये पूछ रहा है एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो एक गर्भवती महिला होती है उसे प्रतिदिन कितने ग्राम की होती है। माइक्रोग्राम लिखा हुआ है, जे नहीं रहेगा, इसमें जे नहीं रहेगा, ए जी रहे माइक्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोग्राम है, यानी कि 200 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है एक धात्री महिला को आयोडीन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात क्या है। कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात क्या है। पहला ऑप्शन आपका 1:2, 1:4, 1:10 और 1:1। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा 1:1। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन जो है, एक अधिक क्रियाशील पुरुष और महिला का वजन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो सन 2020 का जो आरटीआई है उसके अनुसार आपका कितना है। तो उसके अनुसार आपका है कितना है कि आपका 65 से 55 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 65 से 55 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका एक संदर्भिक जो पुरुष होता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आयु कितनी होनी चाहिए ये कह रहा है। तो इसकी जो आपकी होती है, ठीक है, ये आपका इसका 19 से 29 वर्ष दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है एक धात्री महिला जो 6 वर्ष, इसको ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा है कि एक धात्री महिला है जो कि 6 वर्ष के बच्चों को दूधपान कराती है। क्या कराती है, 6 वर्ष के बच्चों को दूधपान कराती है। उसकी प्रतिदिन कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। किसकी, कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे पूछ रही है। तो कार्बोहाइड्रेट अभी अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पहले देखा था कितना ज़रूरत थी उसको कार्बोहाइड्रेट की। तो 200 ग्राम कितनी थी, 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की आवश्यकता उसको पड़ती है, जो सन 2020 का आरडीए आया है उसके अनुसार। ओके, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपका आता है ये पूछ रहा है कि एक सरी गली जो मछली होती है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन K1, ठीक, विटामिन K1 की विटामिन K2, विटामिन डी, विटामिन सी। तो आपका सही आंसर होगा विटामिन K2 पाया जाता है एक सड़ी गली मछली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम कितना निष्कासित होता है। कितना कैल्शियम निष्कासित होता है। तो ये आपका इसका सही आंसर होगा
320 मिलीग्राम निष्कासित किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है 7 से 9 साल के बच्चों को प्रतिदिन कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? तो आपका होगा 600। कितना होगा? आपका होगा 600। ठीक है, कितना होगा आपका? 600। ठीक, ये आपका 600 आपका इसका सही आंसर होगा। ओके, अगला देखिए संक्रामक रोग। अब देखिए यहाँ पे दिया गया संक्रामक रोग के कितने चरण होते हैं, पूछ रहा है संक्रामक रोग के कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या बताएंगे कि संक्रामक रोग के जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो आपके होते हैं 5 चरण। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है किस एक्ट के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हर बच्चों के लिए मौलिक अधिकार हुआ? तो इसका सही आंसर जो आपका होगा, उसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21 और 21वें के का में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर आपका 21 है और उसी का जैसे होता नहीं का खा गा भाग, तो उसमें उसके भाग नंबर आपके किस में है? का में है। ठीक है, चलिए गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा पदार्थ रहता है? यानी उसके गर्भ में जब शिशु रहता है तो उसके शरीर में कैसा पदार्थ रहता है? तो ये आपका देखिए मोम सदृश चिकना पदार्थ होता है। क्या होता है? मोम की तरह दिखने वाला। सदृश का मतलब होता है दिखने, मोम की तरह दिखने वाला एक चिकना पदार्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है देखिए आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए, धन होना चाहिए, या एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साधन होना चाहिए। जब साधन होगा तभी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगला है इसमें सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है किससे? सबसे ज़्यादा ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है, ये आपसे पूछ रहा है। आपका शुद्ध घी, रिफाइंड सरसों का तेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका क्या कहते हैं? शुद्ध घी। क्या होता है? शुद्ध घी में कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। आपको पता है कि अगर आप 1 ग्राम कैलोरी ले रहे हैं, 1 ग्राम मतलब घी ले रहे हैं या कैलोरी ले रहे हैं, कोई भी फूड ले रहे हैं, तो उससे जो कैलोरी हमें प्राप्त होती है वो कितना होता है? 4.2 कैलोरी हमें मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है कि गृह विज्ञान की प्रकृति है। क्या है? गृह विज्ञान की विज्ञान है, कला है। ठीक है, कोई नहीं, ये दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है रक्तहीनता के लक्षण। सांस फूलना, त्वचा, नाखूनों, आँखों में पीलापन, शारीरिक कमजोरी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि मानव शरीर में जो होती है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या 10 जोड़ी। ठीक, कितनी होती है? 10 जोड़ी या 12 जोड़ी? तो इसका सही आंसर बी होगा, 12 जोड़ी मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? लगभग कितना पित्त स्राव करता है एक दिन में? तो ये आपका 40 औंस होगा। ठीक है, औंस जो होता है एक मापक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कंकाल तंत्र को सुडौल एवं सुंदर बनाता है, कौन बनाता है? ठीक, पेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, या आपका परिसंचरण तंत्र, या पाचन तंत्र। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो होता है पेशी तंत्र। ये आपके कंकाल यानी जो आपका हड्डी होता है पूरा,
शरीर में, उसके ऊपर जो चढ़ा हुआ भाग होता है वो होता है पेशी तंत्र। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में माप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम, ठीक, कौन सा आपका, एक मतलब जो पहला है ऑप्शन चेस्ट सिस्टम, उसके बाद है आपका डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट व डायनेक्ट सिस्टम व इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो चेस्ट सिस्टम होता है, उसी के अनुसार रेडीमेड कपड़ों का तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगली सीरीज में हम फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।